4 दिन के अंदर 2 नौजवान जिंदगी की जंग हार गए। वो हंसते खेलते दरिया की लहरों से टकरा तो गए मगर वापस ना लौट सके। मौजूद था जब वो हादसा हुआ है। वो बहुत दर्दनाक मंजर था, मैं बोलने नहीं पाऊंगा उस मंजर को। बस यही बोलना चाहता हूँ कि आज के बाद से ये बात ठान ले सब गार्जियन हज़रात कि अपने बच्चों को दरिया नहाने के लिए ना भेजे। तैरने आता है तो भी, नहीं आता है तो भी हम लोगों से यही गुजारिश है कि प्लीज़ अपने बच्चों को देखिए, दरिया नहाने नहीं दीजिए। बस दरिया ही नहीं है, जितना सेफ रह सके अपने आप को सेफ रखे। एक लम्हे की खुशी हमेशा का गम बन गई और उस गम ने जन्म दिया एक शऊर की आवाज को। सलीमिया हाई स्कूल ने दुख को जिम्मेदारी में बदला और निकाली एक शऊर बेदारी रैली। बच्चों ने प्ले कार्ड उठाए, आंखों में ख्वाब और लबों पर पैगाम लेकर निकले कि जिंदगी खेल नहीं, दरिया का पानी जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी। एक पल का जुनून पूरी जिंदगी का मातम बन जाते हैं। बेटा अपने बाप के जनाजे के कांधा दे सकता है, पर एक बाप अपने बेटे का जनाजा कांधा देने का हिम्मत अल्लाह ताला ने बहुत सब्र करके अल्लाह ताला हिम्मत देता है। आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग दरिया में, नदी में या फिर कोई भी बस या ट्रेन में ऐसा कुछ ऐसा ना करे जिससे आपकी जिंदगी इससे पहले जागे। स्कूल के बच्चों ने समाज को जगाया और वालिदैन को पैगाम दिया, अपने बच्चों को दरिया में नहाने की खुली छूट ना दें, उन पर नजर रखें। और नौजवानों को भी याद दिलाया, अगर आपको कुछ करना ही है तो पहले एक बार माँ बाप के चेहरे का तस्वीर जरूर कर लेना, क्योंकि अगर आपने ना रहे तो आपके बाद आपके माँ बाप किससे शिकायत करेंगे, किससे प्यार करेंगे और किसके इंतजार में रातें काटेंगे। ये रैली सिर्फ एक मार्च नहीं, एक अहद है कि अब और कोई बच्चा किसी नासमझी या मुहिम जोई में अपनी जान ना गंवाए। दरिया की खूबसूरती अपनी जगह, मगर जिंदगी की अहमियत उससे कहीं ज्यादा है। अपने बच्चों को संभालें, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही एक पूरी जिंदगी बदल सकती है। छोटी सी लापरवाही जिंदगी भर का गम दे सकती है। तो चलिए सब मिलकर एक नए वादा करें, किसी और माँ की गोद दरिया की वजह से खाली ना होगी। अक्सर हम सोचते हैं हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन अफसोस हादसा कभी बता के नहीं आता और दरिया कभी दोस्ती नहीं निभाती। आइए देखते हैं कि पूरी वीडियो चली जाए। आज हम लोग भी यहाँ पर जमा हुए किसके लिए? हमारा एक दोस्त रोशन अली डूब गया, जिसका डूबना, जिसकी मौत हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड थी। हम यकीन भी नहीं कर पा रहे थे कि वो ऐसा हो गया। किस लिए? सिर्फ एक गलती। कल हमसे मुलाकात हुई, आज हमने उसका जनाजा देखा। ये हमसे पूछिए, हमारे दिल से पूछिए, हमसे ज्यादा उसके घर वालों की तकलीफ से पूछिए। उसके पापा बाहर काम करते थे, वो बाहर से सडन वापस आए और बेटे की लाश देखी। सोचिए, हंसता खेलता बच्चा छोड़कर गए थे और आते वक्त जनाजे कफन में लिपटी लाश देख रहे हैं। जो आज निकले ना, अपने दोस्त को खोने के बाद निकले हैं, तो उनको जो तकलीफ हुई है तो घर वालों को कितनी तकलीफ होती होगी। मैं गुजारिश करूंगा, सिर्फ इतना ही तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, बराए मेहरबानी अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखें। बिल्कुल, हमको पता है ये गरीब बस्ती है, सारा दिन आप बच्चों को नहीं देख सकते हैं, लेकिन इतना कम से कम घर पे आप बोलिए, समझाइए कि तुम्हारी जान कीमती है, लापरवाही से आपकी जाने ना जाए। हम लोगों ने बस ये एक मकसद था हम लोगों का कि गार्जियन हजरात को एक मैसेज जाए कि अपने बच्चों को संभाले। मैं यहाँ इसलिए हम लोगों ने ये रैली का इंतजाम किया, अवेयरनेस प्रोग्राम ये किया। देखा गया जब रोशन को जो हॉस्पिटल ले जाया गया, तुम्हारे कई एक दोस्त थे जो काफी जारो कतार रो रहे थे, तो उसके जाने के बाद कितना मिस कर रहे हो लोग और क्या कहोगे? सर वो बोल नहीं पाएंगे, मतलब हम लोगों का हाल उस टाइम में जो था हम लोग बता नहीं पाएंगे। मतलब समझ में नहीं आ रहा था कुछ कि उस टाइम में हुआ क्या। बस एक सेकेंड, सब कुछ बदल गया। कवायद है, देखिए कुछ 14, 16, 18 साल के बच्चे अभी भी नहा रहे थे, अभी भी लोगों में अवेयरनेस नहीं आई है। मंजर तुम्हारे सामने, तुम्हारी आंखों के सामने हुआ था, तो क्या बोलोगे उन लोगों को? अभी भी कुछ लोगों की आंख नहीं खुल रही है, जिनकी नहीं खुल रही। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ, प्लीज अपने जिंदगी को संभाल के रखिए। जिंदगी बहुत कीमती होती है और सिर्फ जो नहाने आते हैं वो अपने बारे में मत सोचे, अपनी फैमिली के बारे में सोचे। हम लोगों का मकसद ये है कि अब कोई माँ अपना बेटा ना खोए, कोई बाप अपना बच्चा ना खोए, कोई दोस्त अपना दोस्त ना खोए। जी, हम लोग सब यही मैसेज देना चाहेंगे कि
और किसी के माँ की गोद खाली ना हो। देखिए, एक बेटा अपने बाप के जनाजे के कंधा दे सकता है, पर एक बाप अपने बेटे का जनाजा कंधा देने का हिम्मत अल्लाह ताला ने बहुत सब्र करके अल्लाह ताला हिम्मत देता है। आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग दरिया में, नदी में या फिर कोई भी बस या ट्रेन में ऐसा कुछ ऐसा ना करे जिससे आपकी जिंदगी चली जाए, आपके घर वालों को तकलीफ हो, आपके दोस्तों को तकलीफ हो। हमारे समाज में तरक्की की जरूरत है। हम सबों को माइंडसेट ऐसा बनाना होगा कि हम सभी हमारे इलाके को, हमारे कम्युनिटी को तरक्की की राह पर आए। हम लोगों सबको एक होना होगा, यूनाइट होना होगा, सबको एक साथ रहना होगा, सही से रहना होगा और हमारे दिन के लिए और इस कम्युनिटी के इलाके के लिए सब में हम सबको आगे बढ़ना होगा। एज अ गर्ल मैं सबको यही मैसेज देना चाहूंगी कि आज जितने लड़के आ रहे हैं डूबने, वो लड़की अपनी माँ के बारे में सोचे कि अगर हम डूब गए तो मेरी माँ पर क्या बीतेगी, मैं चला गया तो मेरी माँ का ध्यान कौन रखेगा, मैं नहीं रहूंगा तो मेरी माँ को कौन देखेगा। ये खौफ क्या आपके लिए कम है? ये खौफ आपके लिए कम है कि आप इस डर से दोबारा आए दरिया में नहाने? आप सोचिए, जब आप तो डूब कर चले जाएंगे, बाकी आपके पीछे आपके घर वाले, आपके खासकर आपकी माँ पर क्या बीतेगी, जिसने आपको 9 महीने अपनी कोख में रखा, जिसने आपको जन्म दिया, जिसने आपकी परवरिश की, उस बाप पर क्या बीतेगी जिस बाप ने आपकी परवरिश की, आपको पढ़ाया, आपको लिखाया। जो बाप अब बूढ़ा हो रहा है, जिसके बूढ़े कंधों की जिम्मेदारी आपको उठानी थी और आपकी एक गलती, आप दरिया में डूबने की वजह से आप चले गए। मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि बच्चे दरिया से दूर रहें, जितने नौजवान मेरे भाई बहन है सब दरिया से दूर रहें, क्योंकि दरिया बहुत खतरनाक है। आप तो आते हैं अपने मजे के लिए, मगर अपने मजे में नहाते नहाते अगर डूब जाते हैं तो आपकी किसके ऊपर बीते? आपके घर वाले, आपके अजीज, आपके दोस्त। आज हम लोग भी यहाँ पर जमा हुए किसके लिए? हमारे एक दोस्त रोशन अली डूब गया, जिसका डूबना, जिसकी मौत हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड थी। हम यकीन भी नहीं कर पा रहे थे कि वो ऐसा हो गया। किस लिए? सिर्फ एक गलती। कल हमसे मुलाकात हुई, आज हमने उसका जनाजा देखा। ये हमसे पूछिए, हमारे दिल से पूछिए, हमसे ज्यादा उसके घर वालों की तकलीफ से पूछिए। उसके पापा बाहर काम करते थे, वो बाहर से सडन वापस आए और बेटे की लाश देखी। सोचिए, हंसता खेलता बच्चा छोड़कर गए थे और आते वक्त जनाजे कफन में लिपटी लाश देख रहे हैं। ये किसकी वजह से? ये आप लोगों की एक गलती की वजह से कि आप आ रहे हैं दरिया में, नहा रहे हैं। इस दरिया में क्या रखा है? नहाना है, जाइए। आप अच्छी अच्छी जगहों पर नहाइए जहाँ कोई खतरा नहीं हो। अब मैं एक और मैसेज देना चाहूंगी कि दरिया के आसपास जितने भी लोग रहते हैं, बड़े, आप तो समझदार है ना। अगर बच्चा नादानी सही, लाख नादान सही, आप समझदार है ना, आप बच्चों को पकड़े, हो सके तो उन्हें मारे, 2 थप्पड़ 3 थप्पड़ मारे, उनके घर भेजे मारकर, मगर उसको नहाने ना दे। आपकी सख्ती उस बच्चे की जान बचा सकती है, मगर आप खुद ही लापरवाही करेंगे तो कहाँ से? हमने सुना कि हमारा दोस्त बोल रहा था कि जब वो डूब गया तो उसने कुछ लोगों से कहा कि वो डूब रहा है, उसे बचाइए, मगर कोई आना नहीं चाहिए। क्या है? मेरी नजर में ये बुजदिली है कि आप एक बच्चा डूब रहा है और आप यहाँ बैठे हुए हैं। आपका ज़मीर गवारा कर दिया उस बच्चे को डूबता हुआ देखने और आप उसे बचाने नहीं आए। तो आप डूबने का मौका ही ना दे। बच्चा दरिया के आखिरी सीढ़ी पर जा रहा है, वो उसी में उसे रोक दे। एक आदमी ने 2-4 आदमी जाए, पकड़े, बच्चा गाली दे रहा, सुन ले गाली, मगर उसे मार के घर भेज दे। कम से कम उसकी जान तो बचेगी। अल्लाह आपको भी सवाब पहुंचाएगा अगर आपने किसी बच्चे की जान बचाई तो। वैसे तो ये आइडिया बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन हमारे बच्चों का ये आइडिया था। मेरा बिल्कुल आइडिया नहीं है। हम आपको बता दें, ये सच क्लियर कर दें कि ये मेरा आइडिया नहीं है। हमारे बच्चों का ये आइडिया था कि जब उनके दोस्त का जो नदी में बह गया, ये हादसा हुआ, उसके बाद बच्चों ने हमसे आगे मिले और बोला कि सर हम लोग चाहते हैं कि एक अवेयरनेस कैंपेन हो। हमने उनके इस इरादे को खैर मकदम किया और उनको बोला ठीक है मैं आपके साथ हूँ, और उसी दिन से हमने ये काम को शुरू किया और आज हमने इसको मुकम्मल किया है। क्या मैसेज दीजिएगा कमेटी के आबादी के गार्जियंस को, बच्चों को, नौजवान? मैसेज यही है कि आप अपने बच्चों को संभालें, बच्चों को जितना हो सके कंट्रोल करें, नदी में आने से रोकें। और साथ ही साथ ऐसा भी केस सुनने को मिला है कि जब यहाँ पे कोई बच्चे नहाते हैं और कोई उनको यहाँ बुजुर्ग कोई बोलता है तो उनसे वो झगड़ते हैं और उनको बुरा भला कहते हैं। तो कम से कम अपने बच्चों को ये तहजीब सिखाएं जरूर। क्या कोई मना कर रहा है बड़ा, इसलिए मना नहीं करेगा वो गलत है या सही है, इसलिए मना कर रहा है कि उसको तजर्बा है और अपने तजर्बे को आपके सामने रख रहा है, इसलिए उसके तजर्बे को कदर करनी चाहिए और उसकी बातों और बुजुर्गों की बातों को माननी चाहिए। देखिए, कोई भी नौजवान लड़का, एक 12 साल का 18 साल का लड़का अगर लापरवाही की वजह से अगर डूब जाता है, उसका घर का चिराग बुझ जाता है, तो ये बच्चे जो आज निकले ना, अपने दोस्त को खोने के बाद निकले हैं, तो उनको जो तकलीफ हुई है तो घर वालों को कितनी तकलीफ होती होगी। मैं गुजारिश करूंगा, सिर्फ इतना ही, तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, बड़ा मेहरबानी अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखें। बिल्कुल, हमको पता है ये गरीब बस्ती है, सारा दिन आप बच्चों को नहीं देख सकते हैं, लेकिन इतना कम से कम घर पे आप बोलिए, समझाइए कि तुम्हारी जान कीमती है,
लापरवाही से आपकी जाने ना जाए। इस चीज का ख्याल रखें। इस बच्चों को घरों पर बैठ खाते वक्त या रात को सोने से पहले उनको बताएं क्या करना है क्या नहीं करना है। ये अगर आप बताइएगा इंशाल्लाह बच्चों के अंदर अवेयरनेस आएगा और वो बचेंगे। जी, सबसे पहले मैं सलीमिया हाई स्कूल के हेड मास्टर जनाब अब्दुल मन्नान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने बच्चों के बारे में सोचते हुए इस रैली का इनेकाद किया। क्योंकि देखिए, जब भी एक बच्चा एक दरिया में या कहीं भी गर्क होता है, नुकसान होता है, तो उससे सिर्फ उसके गार्जियन हजरात को दुख नहीं होता, उनके गार्जियन की तलाफी नुकसान नहीं होती है, बल्कि वो एक बच्चा जो पढ़ रहा था अभी, जो रोशन अली फ़िलहाल डूबा है, वो हाई स्कूल में हायर सेकेंडरी पास कर लिया था। हो सकता है वो आगे चल के एक डॉक्टर बनता है, एक इंजीनियर बनता है, एक पॉलिटिशियन बनता है, एक सीए बनता है, एक फाइनेंशियर बनता। तो हम लोगों ने सिर्फ एक बच्चा को नहीं खोया, एक डॉक्टर को खोया, एक इंजीनियर को खोया, एक पॉलिटिशियन को खोया और मैं भी एक अच्छे लीडर को खोया। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारे गार्जियन हजरात से मैं ज़्यादा गुजारिश करना चाहूँगा कि क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे उन्हीं के पास रहते हैं कि वो बच्चों का ख्याल रखे, दरिया में बिला वजह आने से रोके। जिस तरह दरिया हमारी ज़िंदगी के लिए कारामद है, तो उसी तरह मुज़र भी साबित हो सकती है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम उसको किस तरह से ले। लोकल अथॉरिटी से क्या आप रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, क्या सपोर्ट? जी, लोकल आदमी से, यहाँ के जो बाशिंदागण हैं, अथॉरिटी से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, अथॉरिटी जो है इस दरिया को सेफ बनाए, ताकि अगर, क्योंकि बहुत सारे पूजा में भी लोग यहाँ पे आते हैं, हमारे हिंदू भाई लोग गुसल करने के लिए, तो यहाँ के लोकल जो अथॉरिटी है, जो प्रशासन है, उन्हें चाहिए कि थोड़ा सा सेफ्टी लगाए। यहाँ पे कुछ जाली वाली के भी इंतजाम किया जाता है कि बच्चे जो है डूब ना पाए, उन्हें डूबने से बचाया जा सके। ये हमारी भी जिम्मेदारी है, हमारे इलाके के बाशिंदगान की भी जिम्मेदारी है और हमारे इलाके के जो नुमाइंदा है, काउंसलर नुमाइंदा, उनकी भी जिम्मेदारी है। यकीनन बच्चे जिस एज में स्कूल में रहते हैं उन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि वो कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं। माओ को बहुत बार पता नहीं होता कि बच्चे 4-4 घंटा घर में नहीं है और वो खोज भी नहीं लेती हैं। तो ये खोज लेना बहुत ज़रूरी है सर, कहाँ जा रहे हैं। अगर वो नहाने की आदत, अगर पहले तो ये फर्स्ट टाइम वो नहीं नहाया होगा, इससे पहले भी नहाया होगा, तो अगर पहली बार पता होता और पहली बार माँ ने मना किया होता तो ये हादसा नहीं होता। तो हमें अपने घर से प्रिवेंशन करना चाहिए और रुकावट पहले घर से हो, तभी यहाँ हम रोक सकेंगे। अगर बच्चों को, आपके स्कूल ने एक अवेयरनेस प्रोग्राम निकाला, क्या लगता है कि गार्जियंस को भी इसमें बढ़ करके सामने आना? यकीनन ये हमारा अपना मुद्दा, ये पूरा समाज का मुद्दा है। ये मेरा, ये रोशन का, ये अब्दुल कादिर का मुद्दा नहीं है, 2 बच्चों का मसला नहीं है, ये एक समाज का मसला है, पूरे कमरहट्टी का मसला है। क्योंकि ये कमरहट्टी में ही है, यहाँ के पूरे आवाम को, यहाँ के जो भी करता धरता है, सभी को इसमें हिस्सा लेना चाहिए और इस चीज को एकदम से बंद करना चाहिए।